नमस्कार। अब देखिए दूसरे घर में बृहस्पति सेकंड हाउस में, तो बृहस्पति क्योंकि ये इनकम का घर है, फाइनेंस का घर है। बृहस्पति के दूसरे घर में पोजीशन, बृहस्पति किसी भी घर को, उसके फंक्शन को, उसके प्रॉमिस को एक्सपैंड करता है, ग्रो करता है, बढ़ाता है। यानी सेकंड हाउस में बृहस्पति की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी व्यक्ति के जिसके सेकंड हाउस में बृहस्पति है, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी करता है। इस बात को ध्यान रखिए। और बोलने में ऐसे लोग, यानी ये व्यक्ति अगर मुंह खोलेगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ज्ञान से भरी बातें ये करती हैं। बोलने का तरीका भी इनका बहुत वजन से होता है, बहुत प्रतिष्ठित वे में बात करेंगे। ये नहीं कि अनाप शनाप आपको कुछ भी बोल जाएंगे। दूसरे घर में बृहस्पति की जगह अगर राहु होता है तो वो व्यक्ति किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। दूसरे घर में अगर आपने देख लिया किसी भी व्यक्ति का कि राहु है, राहु स्थित है, राहु की पोजीशन है, तो आप समझ लीजिए कि इस व्यक्ति से बेफालतू आर्गुमेंट नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने आर्गुमेंट किया तो वो व्यक्ति गाली गलौज तक उतर सकता है, बिल्कुल कुछ भी बोल सकता है। लेकिन बृहस्पति ज्ञान से बात करेगा, नॉलेज से बात करेगा, बहुत संभल के बात करेंगे। बृहस्पति वाले लोग जिसके दूसरे घर में बृहस्पति होता है, इनके जो परिवार होता है, जिस परिवार में ये जन्म लेते हैं, फैमिली फर्स्ट फैमिली यानी कुटुंब जो होता है इनका, एक वो कुटुंब भी जो बहुत अच्छे वेल प्लेस्ड सोसाइटी में जिनकी इज्जत है, जिनको एज ए एडवाइज़र, एज ए कंसल्टेंट लोग मानते हैं, ऐसे सोसाइटी में उनकी पोजीशन भी, उनकी फैमिली की, परिवार की, फर्स्ट फैमिली की बात कर रहा हूँ। तो परिवार की पोजीशन, जिस परिवार की पोजीशन बहुत अच्छी है, ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं दूसरे घर में बृहस्पति जिनकी कुंडली में होता है। और परिवार भी बहुत बड़ा होता है। अभी कॉन्सेप्ट जॉइंट फैमिलीज़ के नहीं रह गए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे बड़े परिवार में जन्म लेते हैं, और या फिर उनका स्टेटस, सोशल स्टेटस फैमिली की बहुत अच्छी रहती है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि बृहस्पति खाने का भी भाव है, यानी फूड का भाव है, तो एफएमसीजी से रिलेटेड व्यक्ति प्रोफेशन में जाने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। नौवीं दृष्टि, नाइन्थ एस्पेक्ट जो बृहस्पति का है वो कर्म स्थान पे पड़ रहा है, यानी हाउस ऑफ करियर, हाउस ऑफ प्रोफेशन पे पड़ रहा है, जिसके वजह से ऐसे बहुत सारे जातक जिनके दूसरे घर में बृहस्पति है, वो खाने से रिलेटेड कामकाज में बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, जो कि आजकल बोला जा सकता है एफएमसीजी इंडस्ट्री से वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इनकी प्रोफेशन के अलावा, सिर्फ खाने पीने के अलावा, क्योंकि नवम दृष्टि कर्म स्थान पर है, तो वो प्रोफेशन में बहुत राइज करते हैं। यानी अपने जीवन काल में उनका प्रोफेशनल करियर कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करता रहता है। और अगर बृहस्पति की दशा आ गई तो उस बृहस्पति की दशा में अगर वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, यानी देखिए बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बृहस्पति का सेकंड हाउस में पोजीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, दूसरे घर में, चौथे घर में और छठे घर में, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति कर्म स्थान को, हाउस ऑफ प्रोफेशन पर दृष्टि रहती है बृहस्पति की। नौवीं दृष्टि दूसरे स्थान से, चौथे स्थान से सातवीं दृष्टि, और पांचवी दृष्टि छठे स्थान से पड़ती है बृहस्पति की हाउस ऑफ प्रोफेशन, करियर में। तो कंटिन्यूसली ऐसे नेटिव्स, ऐसे जातक अपने प्रोफेशन में राइज करते हैं, और दशा आ जाए तो वो और भी अच्छा। 16 सालों की वो जो दशा होती है, अगर कोई भी बिजनेस वो इस दशा में स्टार्ट कर लेते हैं तो वो कंटिन्यूसली काफ़ी ग्रो करते हैं। यहाँ पे इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि वक्री बृहस्पति अगर हो तो वहाँ पे पोजीशन बदल जाती है, या कोई युति हो, राहु के साथ युति है या शनि के साथ युति है, तो वो मॉडिफाई हो जाता है। तो यहाँ युति की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं बिना किसी राशि के, ऐसा नहीं है कि नीच का गुरु होगा तो क्या होगा, उच्च का गुरु होगा तो क्या होगा। राशि हटा करके हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई राशि नहीं है, बृहस्पति सेकंड हाउस में है, तो फिर वो व्यक्ति ज़रूर अपने बिजनेस में, अपने करियर में राइज करेगा ही करेगा। अब नीच और उच्च का जो कन्फ्यूजन रहता है कि मेरा तो नीच का के बृहस्पति हैं, मकर के बृहस्पति हैं, तो ऐसे में, क्योंकि देखिए मकर के अगर बृहस्पति हैं तो राइज तो वो फिर भी कराएंगे, करियर में राइज वो फिर भी कराएंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है। यानी जैसे दूसरे घर में अगर शनि हो किसी के, तो वो कर्म किए बिना, मेहनत किए बिना पैसा कमा नहीं सकता। तो मकर राशि में
क्योंकि शनि प्रधान है उस राशि का, शनि रूलर है, उसके वजह से वहाँ पे उसको मेहनत करवा के फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल पोजीशन उस व्यक्ति की अच्छी होती है। तो इस तरह से मॉडिफाई होता है, इस बात को समझना ज़रूरी है। वहीं अगर कंबस्ट हैं यानी अस्त हैं तो उनकी जरा सी पोजीशन कमज़ोर हो जाती है और कौन सी राशि है वगैरह भी देखना पड़ता है। तो यहाँ हम कंबस्ट और वक्री पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो दूसरे घर में छठे घर पे दृष्टि पड़ती है, पांचवी दृष्टि जो है छठे घर पे पड़ती है। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे व्यक्ति का चाहे कोई भी डिजीज़ हो जाए, बीमारी हो जाए, रोग हो जाए, लेकिन वो कंटिन्यूअस बृहस्पति हील करते हैं, ला इलाज बीमारी नहीं होती है। यानी कोई ऐसी बीमारी नहीं होती है जिसका इलाज ना हो, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर है तो कंटिन्यूअसली हीलिंग प्रोसेस ऑन होता है। दूसरा कि यहाँ पे पांचवी दृष्टि छठे स्थान पे बृहस्पति की, ऐसे व्यक्ति का जो भी शत्रु हो, चाहे वो गुप्त शत्रु हो या खुला दुश्मन हो, ओपन एनिमी हो, तो जिससे लड़ाई हो ही हो, आपको पता हो, तो कोई भी दुश्मन ऐसे व्यक्ति के सामने जीत नहीं सकता है, क्योंकि बृहस्पति की पांचवी दृष्टि छठे स्थान पे विक्ट्री ओवर एनिमीज़ ये एश्योर करती है। और देखिए विरासत के लिए दूसरे घर में जो बृहस्पति है बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छी पोजीशन है, क्योंकि हेरिडिटरी मैटर्स यानी विरासत के धन के लिए अष्टम स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो विरासत का धन मिलने में बहुत सक्सेसफुल होता है। दूसरा कि ऐसे लोग अगर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लेते हैं, यानी आयुर्वेद लें, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन मतलब एलोपैथी छोड़ करके आयुर्वेद लें, होम्योपैथी लें, तो भी उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आगे चल के अपने करियर में वो कुछ ना कुछ रिसर्च सब्जेक्ट्स में, डीप रिसर्च सब्जेक्ट्स में, जैसे पीएचडी करना हुआ, उस तरह की डीप रिसर्च सब्जेक्ट्स में वो ज़रूर जाते हैं। तो बृहस्पति का सेकेंड हाउस में ये कुछ सारे रोल हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारा रोल, बस जितना मैंने बोला, बोलने में वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत एक्सपर्ट ज्ञानी होते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप सुनना पसंद करेंगे। तो ये लिमिटेड नहीं है कि जो जितनी बातें मैंने बोली है इट इज़ लिमिटेड टू जस्ट दैट, बट दीज आर सम ऑफ जो एक्सपीरियंस है हमने गेन किया है, मैंने गेन किया है, उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।